यूएस टैरिफ्स और भारतीय स्पेस इंडस्ट्री क्या वाकई असर होगा? क्या यह भारत के अंतरिक्ष मिशन को प्रभावित करेगा? क्या इसरो और निजी स्पेस कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा या फिर भारत पहले से ही इस चुनौती के लिए तैयार है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। क्या यह यूएस टैरिफ का मामला? हाल ही में अमेरिका ने भारत की कुछ स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसका मतलब यह है कि जब भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस से जुड़े उपकरण अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उन पर ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे क्या होगा? भारतीय कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। महंगे प्रोडक्ट्स के कारण अमेरिकी बाजार में भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हो सकती है। यूएस इंडिया स्पेस कोलैबोरेशन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आईएन स्पेस के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने कहा कि इस टैरिफ का भारत की स्पेस इंडस्ट्री पर कोई असर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि भारत को क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए? भारत ने पहले ही इन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर लिया है। आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। पहले भारत का स्पेस सेक्टर पूरी तरह से इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर था, लेकिन अब निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत की प्रमुख निजी स्पेस कंपनियां स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया, अग्निकुल कॉस्मोस जो छोटे और कस्टमाइजेबल रॉकेट बना रही है, जो एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अब भारत सिर्फ एक स्पेस मिशन कंट्री नहीं बल्कि एक स्पेस इंडस्ट्री पावर हाउस बन रहा है। भारत का नया स्पेस पॉलिसी 2023 भारत सरकार ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लागू की है, जिससे स्पेस इंडस्ट्री को और ज्यादा आजादी और सरकारी समर्थन मिल रहा है। प्राइवेट कंपनियों को स्पेस मिशन में खुली भागीदारी दी जा रही है। आईएन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की मदद से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी टैरिफ से भारत की स्पेस ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो रही है। भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारतीय स्पेस कंपनियां अब नए इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश कर रही हैं। यूरोप, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग बढ़ रहा है। मध्य पूर्व, UAE, सऊदी अरब और इजराइल के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और जापान नई स्पेस एग्रीमेंट्स पर काम हो रहा है। यानी भले ही अमेरिका टैरिफ बढ़ाए, भारत के पास और भी कई रास्ते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस ताकत। भारत का स्पेस सेक्टर सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग या रॉकेट साइंस तक सीमित नहीं है। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मिशन तैयार कर रहा है। भारत की 5 प्रमुख स्पेस उपलब्धियां। चंद्रयान-3, भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा। आदित्य L1, भारत का पहला सोलर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जल्द लॉन्च होगा। OneWeb सैटेलाइट्स, भारतीय कंपनी भारती ग्रुप अब अंतरिक्ष से इंटरनेट देने की योजना बना रही है। ड्रेस्यूबल रॉकेट, 2 स्टेज 2 ऑर्बिट व्हीकल्स, भारत अब SpaceX की तरह ही फिर से इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बना रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ स्पेस मिशन करने वाला देश नहीं बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर भी बन रहा है। क्या भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका के इस फैसले से भारत के स्पेस सेक्टर को हल्का झटका लग सकता है, लेकिन यह कोई बड़ी रुकावट नहीं है। भारत पहले ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी और नए इंटरनेशनल मार्केट्स पर फोकस कर रहा है। इसरो और निजी कंपनियां मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी को और मजबूत बना रही हैं। यानी यूएस टैरिफ्स भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती है, लेकिन हम इस चुनौती से और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। भारत स्पेस की नई सुपर पावर बन रहा है। इसरो और निजी कंपनियों की मजबूती, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम, नए इंटरनेशनल मार्केट्स की खोज, एडवांस टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट मिशन। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या भारत अगले 10 सालों में स्पेस सुपर पावर बन सकता है?